नाजरीन, मिर्ज़ा गालिब के हवाले से कुछ दिलचस्प वाक़यात मुलाहिज़ा फरमाइए। गालिब की मुफलिसी का ज़माना चल रहा था, पास फूटी कौड़ी तक नहीं थी और कर्ज़ का मज़ीद कर्ज़ा देने से इनकारी। नौबत यहाँ तक पहुँची कि एक शाम उनके पास पीने के लिए भी पैसे न थे। मिर्ज़ा ने सने शऊर के बाद शायद ही कोई शाम मै के बगैर गुजारी हो। सो वो शाम इनके लिए अजीब क़यामत थी। मगरिब की इज़ान के साथ ही मिर्ज़ा उठे और मस्जिद जा पहुँचे कि आज नमाज ही पढ़ लेते हैं। इतनी देर में उनके दोस्त को खबर हो गई कि मिर्ज़ा आज प्यासे हैं। उसने झट बोतल का इंतज़ाम किया और मस्जिद के बाहर पहुंचकर वहीं से मिर्ज़ा को बोतल दिखा दी। मिर्ज़ा वज़ू कर चुके थे। बोतल का देखना था कि फ़ौरन जूते पहनकर मस्जिद से बाहर निकलने लगे। मस्जिद में मौजूद एक शनासा ने कहा, मिर्ज़ा अभी नमाज पढ़ी नहीं और वापस जाने लगे हो। मिर्ज़ा ने कहा, किबला, जिस मकसद के लिए नमाज पढ़ने आया था वो तो नमाज पढ़ने से पहले ही पूरा हो गया है। अब नमाज पढ़ कर क्या करूँगा। नाजरीन, एक मरतबा जब माह रमज़ान गुजर चुका तो बहादुर शाह जफ़र ने मिर्ज़ा साहिब से पूछा कि मिर्ज़ा, तुमने कितने रोज़े रखे। गालिब ने जवाब दिया, पीरो मुर्शिद, एक नहीं रखा। नाजरीन, गदर के बाद मिर्ज़ा गालिब भी कैद हो गए। उनको जब वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल ब्राउन के सामने पेश किया गया तो कर्नल ने मिर्ज़ा की वजह कता देकर पूछा, वेल, तुम मुसलमान हो। मिर्ज़ा ने कहा, जनाब आधा मुसलमान हूँ। कर्नल बोला, क्या मतलब। मिर्ज़ा ने कहा, जनाब शराब पीता हूँ, सूअर नहीं खाता। नाजरीन, एक रोज़ सैयद सरदार मिर्ज़ा के यहाँ तशरीफ़ लाए। जब थोड़ी देर के बाद जाने लगे तो मिर्ज़ा शमादान लेकर लबे फर्श तक आए ताकि वो रोशनी में जूता देकर पहन लें। उन्होंने कहा, किबला काबा, आपने इस कदर जहमत फरमाई, मैं अपना जूता पहन लेता। मिर्ज़ा हंसकर बोले, भाई, मैं आपका जूता दिखाने को शमादान नहीं लाया बल्कि इस एहतियात से लाया हूँ कहीं आप मेरा जूता न पहन जाएं। नाज़रीन, रियासत रामपुर के नवाब कलब अली खान अंग्रेज़ गवर्नर से मुलाकात के लिए बरेली गए तो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब भी उनके हमरा थे। इन्हीं दिल्ली जाना था। बवक्त रवानगी नवाब साहब ने मिर्ज़ा से कहा, मिर्ज़ा साहब अलविदा, खुदा के स्पुर्द। मिर्ज़ा गालिब झट बोले, हज़रत, खुदा ने तो मुझे आपके स्पुर्द किया था, अब आप उल्टा मुझे खुदा के स्पुर्द कर रहे हैं। नाजरीन, एक दफ़ा मिर्ज़ा गालिब गली में बैठे आम खा रहे थे कि उनके पास उनका एक दोस्त भी बैठा था जो कि आम नहीं खाता था। इसी वक्त वहाँ से गधे का गुजर हुआ तो गालिब ने आम के छिलके गधे के आगे फेंक दिए। गधे ने छिलकों को सूंघा और चलता बना। तो गालिब के दोस्त ने सीना फैलाकर कहा, देखा मिर्ज़ा, गधे भी आम नहीं खाते। मिर्ज़ा ने बड़े इत्मीनान से कहा, जी हाँ, देख रहा हूँ, गधे आम नहीं खाते। नाजरीन, मिर्ज़ा गालिब शतरंज के बड़े शौकीन थे। मौलाना फैज़ल हसन सहारनपुरी दिल्ली में नए नए आए थे। गालिब को पता चला कि वो भी शतरंज के अच्छे खिलाड़ी हैं तो उन्होंने दावत दी और खाने के बाद शतरंज की बिसात बिछा दी। इधर से कुछ कूड़ा करकट ढूंढने वाले गधे गुजरे तो मौलाना ने कहा, दिल्ली में गधे बहुत हैं। मिर्ज़ा गालिब ने सर उठाकर देखा और बोले, हाँ भाई, बाहर से आ जाते हैं। मिर अपने रोज़ों के बारे में एक दोस्त को मिर्ज़ा लिखते हैं, धूप बहुत तेज़ है, रोज़ा रखता हूँ मगर रोज़े को बहलाता रहता हूँ। कभी पानी पी लिया, कभी हुक्का पी लिया, कभी कोई टुकड़ा रोटी का भी खा लिया। यहाँ के लोग अजीब फहम रखते हैं, मैं तो रोज़ा बहलाता हूँ और ये सब फरमाते हैं कि तू रोज़ा नहीं रखता। ये नहीं समझते कि रोज़ा ना रखना और चीज़ है और रोज़ा बहलाना और चीज़। नाजरीन, मिर्ज़ा गालिब रमज़ान के महीने में दिल्ली के मोहल्ले कासिम जान की एक कोठरी में बैठे खेल रहे थे। मेरठ से इनके शागिर्द मुफ्ती शेफ्ता दहली आए तो मिर्ज़ा साहब से मिलने गली कासिम जान आए। उन्होंने देखा कि रमज़ान के मुतबरक महीने में मिर्ज़ा खेल रहे हैं। उन्होंने एतराज़ किया कि मिर्ज़ा साहब, हमने सुना है कि रमज़ान में शैतान बंद कर दिया जाता है। मिर्ज़ा गालिब ने जवाब दिया, मुफ्ती साहब, आपने ठीक सुना है, शैतान जहाँ कैद किया जाता है वो कोठड़ी यही है। नाज़रीन, जब मिर्ज़ा गालिब कैद से छूट कर आए तो मियाँ काले साहब के मकान में आकर रहने लगे। एक रोज़ मियाँ साहब के पास बैठे थे कि किसी ने आकर कैद से छूटने की मुबारकबाद दी। मिर्ज़ा ने कहा, कौन बड़वा कैद से छूटा है, पहले गोरे की कैद में था, अब काले की कैद में हूँ। नाज़रीन, एक रोज़ गालिब ने अपने शागिर्दों को हिदायत की, यूँ ही मेरी रूह जसदे खाकी को छोड़े तुम भागकर कहीं से पुराना कफन लाना और मुझे इसमें लपेट कर दफना देना। एक शागिर्द बोला, उस्ताद मोहतरम, ये तो बताइए इससे आपको क्या फ़ायदा पहुँचेगा। गालिब ने कहा,
کم وقت اتنی سی بات بھی نہیں سمجھے کہ منکر نکیر تشریف لائیں گے تو پرانے کفن کو دیکھتے ہی سوال جواب کیے بغیر ہی لوٹ جائیں گے، کیونکہ پرانا کفن دیکھ کر وہ سمجھیں گے کہ اس جگہ غلطی سے دوبارہ آ گئے ہیں۔